हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस एपिसोड में हम करने जा रहे हैं एडुकार्ड सीबीएसई क्लास 10 साइंस क्वेश्चन बैंक का रिव्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस क्वेश्चन बैंक के कंटेंट के बारे में। आपको पता चलेगा कि क्या इस क्वेश्चन बैंक के थ्रू आप अपना रिवीजन कर सकते हो जस्ट बिफोर द एग्जाम्स, और भी काफ़ी सारी डिटेल्स। वैसे ही जो क्वेश्चन बैंक है वो रिड्यूस सिलेबस 2021 पर बेस्ड है, जो सीबीएसई ने प्रिस्क्राइब किया है 2021 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। हालांकि अभी चांसेस हैं कि ये सिलेबस और रिड्यूस हो सकता है ड्यू टू स्टूडेंट्स डिमांड, और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो डिले हो सकते हैं और मई 2021 में हो सकते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। फिलहाल हम देखते हैं इस बुक के कंटेंट को, जानते हैं कि इसमें कैसी रहती है कवरेज। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंडेक्स पर। केमिस्ट्री में दोस्तों आपको पाँचों के पाँच चैप्टर्स पढ़ने। पहला है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, सेकंड एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, थर्ड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फोर्थ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, फिफ्थ प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। फिर बायोलॉजी का पोर्शन है जिसमें आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को छोड़कर सभी चैप्टर्स पढ़ने हैं, चाहे वो लाइफ प्रोसेसेस हो, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हो, या फिर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन हो। वहीं बात की जाए फिजिक्स के पोर्शन की, तो इसमें आपको सोर्सेज ऑफ एनर्जी के चैप्टर को छोड़कर चार चैप्टर्स पढ़ने हैं: इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइट और ह्यूमन आई। बायोलॉजी यानी कि जो ये इकोलॉजी का पोर्शन रहता है, इसमें आपको अवर एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ना है और सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर स्किप करना है। फिर इसके बाद आपको सैम्पल पेपर्स मिलेंगे 2021 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। दो सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, ये दोनों ही सॉल्व फॉर्म में मौजूद है। सीबीएसई पेपर्स भी आपको इसमें मिलेंगे। एक तो 2020 का मिलेगा जिसका सॉल्यूशन आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगा, और एक मिलेगा आपको 2019 का जो आपको टॉपर सॉल्यूशन के फॉर्म में मिलेगा। तो हम सबसे पहले चैप्टर को देख लेते हैं केमिस्ट्री के, जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। स्टार्टिंग में आपको एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप मिलेगा जिसको हम फ्लो चार्ट का नाम भी दे सकते हैं, जो आपको एग्जाम आइडिया की बुक में देखने को मिलता है। तो इस फ्लो चार्ट में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वो कवर की गई होती है, किसी भी तरह की आपको डिटेलिंग नहीं मिलती। जैसे आप देखो, इसमें आपको केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में बताया जाएगा, और केमिकल रिएक्शन जब अकर होती है तो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आपको बताई जाएंगी। एंड केमिकल रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, रेंसिडिटी, करोजन, इनके एग्जाम्पल्स, और आपको डेफिनेशन मिलेगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी बेसिक हैं। इन सब से आपका वैसे तो रिवीजन नहीं हो सकता, लेकिन हाँ, आप आइडिया लगा सकते हो कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, और अगर आपने चैप्टर को पूरा कर लिया है तो इस फ्लो चार्ट से आप ये आइडिया लगा सकते हो कि कहीं आपने कोई टॉपिक मिस तो नहीं कर दिया। फिर फ्लो चार्ट के बाद आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चंस का सेगमेंट स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलते हैं 1 मार्क्स के। तो ये जो पहला क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही है। इसका आपको आंसर मिलेगा, एक्सप्लेनेशन मिलेगी और रिलेटेड थ्योरी मिलेगी। तो ये जो एक्सप्लेनेशन और रिलेटेड थ्योरी है, इससे क्या होता है कि आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो रिवाइज होता चला जाता है। ये फिर सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई एंड जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ये सीबीएसई 2020 क्वेश्चन पेपर में आया था। फिर ये थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। तो जो तरह तरह के क्वेश्चन हैं, चाहे वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हों, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हों, या फिर सीबीएसई के किसी भी क्वेश्चन पेपर में आ चुके हैं, वो आपको मिलेंगे। और ये मेंशन किया हुआ मिलेगा कि ये क्वेश्चन कब आया है और कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो एमसीक्यूज जो रहते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं इस बुक के, क्योंकि इसमें आपको जो रिलेटेड थ्योरी और एक्सप्लेनेशन मिलती है, इससे आपका रिवीजन बहुत हद तक हो सकता है। इसके बाद आपको असर्शन रीजन क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड देन आपको पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में भी वैरायटी मिल जाती है क्वेश्चंस की। इसके बाद आपको एकेडमिक एग्जाम्स के लिए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस को जब आप पढ़ोगे या फिर इनका आप सॉल्यूशन करोगे तो आपका बहुत हद तक रिवीजन हो सकता है। फिर इसके बाद आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं, जो बेसिकली 3 मार्क्स के होते हैं। एंड देन आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे जो 5 मार्क्स के रहते हैं। बीच बीच में आपको फिगर्स और डायग्राम्स भी मिल जाएंगी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कवर की गई है। इससे आपकी जो फैमिलियरिटी रहती है इस बुक के साथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, मैं आपको एक बायोलॉजी का चैप्टर भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको बायोलॉजी के पोर्शन के बारे में भी आइडिया लग जाए। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ इस बुक के ओवरऑल 8 चैप्टर पर, जो कि है हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इसमें आपको सबसे पहले एक ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप, जैसे हम फ्लो चार्ट कह सकते हैं, वो मिलेगा। इसमें आपको स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती क्या है, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कि बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन, रीजनरेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, स्पोर फॉर्मेशन। तो ये सब टॉपिक्स आपको कंसाइज मैनर में कवर किए हुए मिलेंगे। आपको डेफिनेशन मिल जाएगी और आपको एग्जाम्पल मिल जाएगी, और आपको कहीं कहीं फिगर्स और डायग्राम्स मिल जाएंगे, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो सके। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि ये फ्लो चार्ट ना तो आपके रिवीजन के लिए, ना ही आपके कंसेप्ट क्लियरेशन के लिए। ये फ्लो चार्ट आपको ये बताने के लिए कि कहीं आपने कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक तो मिस नहीं कर दिया इस चैप्टर में। फिर इसके बाद आपको क्वेश्चंस का सेगमेंट मिलेगा। सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यूज, फिर देन आपको असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस और पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये जो वाइड वैरायटी रहती है क्वेश्चंस की, इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है और आपके जो कंसेप्ट हैं वो मजबूत होने लगते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये जो बुक है वो काफ़ी इफेक्टिव प्रूफ हो सकती है अगर आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लो, यानी कि थ्योरी पोर्शन को कवर अप कर लो, चाहे वो आप एनसीईआरटी पढ़कर करो या फिर किसी भी रिफ्रेशर को पढ़कर करो। अब आप ये जानना चाहते हैं कि अदर देन एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस के लिए सबसे अच्छी बुक कौन सी
सी रहेगी, तो उसके लिए मैं एक वीडियो ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ जिसमें मैंने क्लास 10 की सभी सब्जेक्ट्स की बेस्ट बुक्स रिवील की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आपको सजेस्टेड टैब में उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। फिलहाल बात की जाए इस बुक के कंटेंट की, तो इस बुक का कंटेंट काफ़ी अच्छा रहता है। इस बुक को आप एज अ रिविजन मटेरियल यूज़ कर सकते हो, लेकिन आप इस बुक को तभी बाय कीजिएगा जब आपको लगे कि आपने अपने सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, आपने थ्योरी पोर्शन को पढ़ लिया है, अब आपको कोई ऐसी चीज़ की तलाश है जिससे आपका रिवीजन हो सके। क्योंकि जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन रहते हैं वो इतने नहीं है जिससे आप अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। फिर आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स के, बीच बीच में आपको फिगर्स मिल जाएंगे, और जो डिफरेंशिएट बिटवीन वाले क्वेश्चन रहते हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। तो आपको इस बुक से काफ़ी कुछ मिलने वाला। आप इस बुक के साथ जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, काफ़ी अच्छा ऑप्शन ये प्रूव होगा आपके रिवीजन के लिए। तरह तरह के क्वेश्चन कवर किए गए जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। और दोस्तों बीच बीच में आपको टॉपर के आंसर्स भी मिल जाएंगे। इससे होगा क्या कि आपको आइडिया लग जाएगा कि टॉपर इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करता है। हालांकि आप ये ना सोचें कि आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसी पैटर्न पे अटेम्प्ट करना है, क्योंकि दोस्तों सबका अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है पढ़ने का, लिखने का, इसलिए आप कंपेरिजन मत कीजिएगा। ये जस्ट फॉर आपको बताने के लिए कि आप एक एक्यूरेट आंसर कैसे लिख सकते हो किसी भी क्वेश्चन का। तो ये बुक को काफ़ी अच्छी आपके लिए साबित होगी, आप इसे बाय कर सकते हैं। 499 इस बुक की एमआरपी है, लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस पर ये आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको डिस्क्रिप्शन में बाय लिंक भी मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी जाकर इस बुक को बाय कर सकते हैं। लेकिन आप इस बुक को तभी बाय कीजिएगा जब आपको लगे कि आपने अपने कंसेप्ट्स को यानी कि थ्योरेटिकल पोर्शन को काफ़ी अच्छे से कवर कर लिया है, बस आपको अब रिवीजन के लिए कोई एक अच्छी बुक चाहिए थी। ये फिजिक्स का एक चैप्टर है, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसमें आपको स्टार्टिंग में ऑब्जेक्टिव सेक्शन मैप, फिर उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। तो यही पैटर्न आने वाले चैप्टर्स में भी आपको मिल जाएगा। मैंने आपको जस्ट फॉर एग्जांपल तीनों पोर्शन के एक एक चैप्टर दिखा दिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिससे आप जान सको कि इस बुक का कंटेंट कवरेज कैसी रहती है। तो आपको काफ़ी कुछ मिलता है इसमें। आपको फिर ये सैम्पल पेपर्स मिलते हैं, 2 सैम्पल पेपर्स आपको मिलेंगे, और इन सैम्पल पेपर का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। इन सैम्पल पेपर से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो जस्ट बिफोर दी बोर्ड एग्जामिनेशंस, इनको सॉल्व करके। ये आपको सॉल्यूशन मिलता है। फिर ये सैम्पल पेपर 2 है, उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर ये आपको सीबीएसई पेपर मिलेगा 2020 का, जो 2020 में एग्जाम कंडक्ट हुआ था साइंस का 4 मार्च को, उसका सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इन सब क्वेश्चन पेपर से आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। आप जान सकते हो कि कैसे क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में मिलेंगे। फिर इसके बाद आपको ये 2019 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जिसमें आपके जो आंसर्स हैं वो एक्सक्लूसिवली सीबीएसई टॉपर के द्वारा लिखे गए हैं, तो इससे आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि इस बुक को आप ज़रूर से बाय कीजिए जब आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो बिल्ड हो चुके हैं। बस आप एक ऐसी बुक की तलाश में हो जिससे आपका रिवीजन हो सके। वैसे अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो तब भी आपकी मदद हो सकती है। एनसीईआरटी में भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे रहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में जो क्वांटिटी है क्वेश्चंस की वो इतनी नहीं है जितनी आपको इस बुक में मिल जाती है। और भी काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे आप देखो ऑल इन वन, जिसमें आपको थ्योरी मिल जाती है और तरह तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के हिसाब से ये बुक काफ़ी अच्छी रहेगी, तो आप इस बुक को बाय कीजिएगा। तो एड्यूकार्ट ने काफ़ी अच्छी ये सीरीज़ निकाली है। सोशल साइंस की बुक का मैं रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, एड्यूकार्ट क्लास 10 सोशल साइंस क्वेश्चन बैंक। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आपको उस वीडियो की भी लिंक मिल जाएगी सजेस्टेड टैब में, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको आने वाले समय में भी मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।